हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमारी जो एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो अपने प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था, परसेंटेज का, तो देखो उसमें आगे आपने क्या है क्वेश्चन, वो देखो कह रहा है अंशु अपनी मासिक आय का 37% भोजन पर खर्च करती है। भोजन पर करती है 37% प्लस 15% कपड़ों पर, फिर 8% बिजली पर, फिर 20% दवाइयों पर खर्च करती है। कितना हो गया कुल मिलाकर इनका टोटल करेंगे 20% दवाइयों पर और 5% दान भी करती है। 5% क्या करती है? दान भी करती है अपनी मासिक आय का। और फिर बचत कितनी करती है? 1,20,000 रुपये। पहले तो इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ने पर देखो क्या आएगा आपका 52, 60, 80 और 85%। कितना गया? 85% वो अपनी मासिक आय का क्या कर देती है? खर्च कर देती है। तो इसका मतलब उसका खर्चा 85% है। तो मासिक आय में से बचत क्या होगी? यहाँ पे हम लिखेंगे बचत क्या होगी? कुल मासिक आय 100% थी, तो बचत 85% घटाने पर 15% क्या आ गई? बचत आ गई। बचत क्या आ गई? 15% आ गई। और ये कह रही है कि उसकी क्या होती है? 1,20,000 रुपये मासिक बचत होती है। 1,20,000 रुपये। तो इस 15% के बराबर क्या है? 1,20,000 रुपये है। तो हमें क्या करना है? उसकी कुल मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखो 15 8 120 यानी 8,000 और 15 एकम 15 यानी 1 के बराबर क्या हो गया? 8,000 हो गया। और हमें निकालना क्या है? कुल आय। कुल आय तो उसकी 100% थी, तो 100% का मान हमें निकालना है। तो 100% बराबर 8,000 गुणा 100 बराबर 8,00,000 रुपये। तो अंशु की मासिक आय क्या थी? 8,00,000 रुपये थी, जो आपका सी ऑप्शन है। अब देखो इसमें हम अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे को पूछा जाए कि अंशु का ने दान कितना किया, तो यहाँ पे देखो 1% का मान 8 है, तो 5% का मान क्या हो जाएगा? 8,000 से इसे गुणा कर दो, 40,000 रुपये मासिक वो क्या करती है? दान करती है। हमारे को कहा जाए कि अंशु ने कपड़ों पर कितना खर्च किया? 15% कपड़ों पर खर्च करती है, तो 15% को आप 8,000 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 120, 15 × 120, 1,20,000 रुपये। फिर यदि हमारे को कहा जाए कि बिजली पर कितना खर्च करती है या दवाइयों पर कितना खर्च करती है, दवाइयों पर 20% करती है, इससे आप 8,000 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये दवाइयों पर खर्च कर देती है मासिक। तो इस प्रकार से हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कुल पूछा था तो 8,00,000 इसका आंसर आएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज के क्वेश्चन नंबर 2 है, रोहित अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% कपड़ों पर। तो देखो रोहित की मान लिया हमने मासिक आय क्या है? 100 रुपये मानकर चले हम, 100 है उसकी मासिक आय। उसमें से कितने खर्च कर दिए उसने? भोजन पर रोहित ने खर्च कर दिए 20%। 20% का मतलब 80 बच गया। 20% तो खर्च कर दिया और कितना बच गया? 80% बच गया। यही हुआ, 80% बच गया। तो अब कितना हो गया? 100 का 80% 80 आ जाएगा। 100 का 80% 80 होता है। फिर आगे कह रहा है कि उसने शेष का, ये जो 80 आया ना, इसका 25% कपड़ों पर कितना खर्च किया? कपड़ों पर 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 तो इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 घटाकर 3/4 बच गया। और 3/4 को इससे गुणा करेंगे, 80 को 3/4 से गुणा करेंगे तो ये 20 बार कटेगा और 60 आ जाएगा। 60 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि शेष का 16 से ही 2/3% भ्रमण पर खर्च करता है। ये लो, किस पर? भ्रमण पर कितना करता है? 16 से ही 2/3% खर्च करता है, यानी 1/6। 6 में से 1 खर्च करता है तो कितना बच गया? 5/6 बच गया। और इस 60 को 5/6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 से 6 कट गया और ये आ जाएंगे 50।
तो यहाँ पे 50 हमारे पास अब भी शेष बच गए। फिर क्या कह रहा है, फिर जो बच गए उसका शेष का 20% किताबों पर खर्च करता है। तो ये लो, इसका 20% किस पर खर्च करता है, किताबों पर 20% खर्च करता है, यानी 1/5 खर्च करता है। तो बच गया कितना, 4/5। 4/5 को इससे गुणा करेंगे तो ये लो 4/5 को गुणा करने पर 5 10 बार कटेगा और 40 आ गया। कितना आ गया, 40 शेष बच गया। फिर क्या कहता है, ये 40 यहाँ पे बच गए 100 में से। ये कह रहा है वो 80,000 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय याद करो। तो ये लो 40 के बराबर कितना है, 80,000 रुपये है 40 के बराबर। ठीक है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 और ये 2,000 आ गया 1 के बराबर। 1 का मान 2,000, तो कितने का निकालना हमें, 100 का। कुल आय याद करनी है, तो कुल आय 100 है। ये लो 2,000 गुणा 100 बराबर 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये इसका ऑप्शन होगा। तो 2,00,000 रुपये इनमें से ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको 2,00,000 इसको कर लो। क्या हो गया, ऑप्शन सी 2,00,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है चावल के भाव में 20% कमी होने पर एक गृहिणी परिवार के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे वे अपरिवर्तित रहे, वे पहले वाला ही रहे। तो क्या कह रहा है, देखो मान लो चावल के भाव 100 थे, अब क्या हो गया, 20% कमी होने से कितने में आने लगे, वो 100 रुपये में जो चावल आते थे वो 80 रुपये में आने लगे। कितने में आने लगे, 80 रुपये में आने लगे चावल। अब क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे कि वो उनका वे अपरिवर्तित रहे। अब भी वो 100 रुपये का ही खरीदना चाहती है। पहले क्या आ रहे थे, 100 में 100 किलो आ रहे थे मान लो, अब 80 रुपये में 100 किलो आने लगे, लेकिन अब भी वो 100 रुपये के खरीदना चाहती है। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए इन दोनों का अंतर कितना है, 20 का। क्या है, 20 का। तो ये लो 20 बटा कितना अधिक है, ये वृद्धि कर रहा ना, कितनी वृद्धि करे, देखो 80 से 20 वृद्धि हो गई। तो ये लो 20/80 और गुणा 100% निकालने के लिए ये लो 1/4 आ गए। 1/4 की भिन्न होती है 25%। क्या होगी, 25% वृद्धि करनी होगी उसे, 25% वृद्धि। क्या करना है, 100 रुपये के जो आते थे वो 80 में आने लगे, लेकिन अभी वो 100 का ही खरीदना चाहती है। तो कितने की वृद्धि है, 20 की। 20/80 रुपये का खरीद रही है, क्योंकि अब तो 80 है ना भाव। और ये लो, तो क्या हो गया, 1/4। 1/4 की भिन्न 25%। ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाय के भाव में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी परिवार के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे खपत अपरिवर्तित रहे। यानी मान लो पहले 100 रुपये की 100 किलो चाय आ रही थी, अब 25% वृद्धि हो गई तो 125 रुपये की 100 किलो आने लगे। तो लेकिन वो 100 रुपये खर्च करना चाहती है पहले जितने ही, तो कितने प्रतिशत उसमें कमी कर दे। तो देखो 100 रुपये वाली कितने की आ रही है, 125 की आ रही है। दोनों का अंतर कितने का हो गया, 25 का। तो 25 अब आ रही कितने की, 125 की। तो 125 नीचे रख दो और 100 से गुणा कर दो प्रतिशत निकालने के लिए। ये 1/5 आ गई। 1/5 का होता है 20%। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसको भी ऐसे कर सकते थे। इसको काटोगे तो यहाँ पे 4 बार, इस यहाँ पे 5 बार। दोनों का अंतर कितने का, 1 का। यह बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, तो कमी तो 5 पर हो रही है। 1/5 गुणा 100 और 1/5 भिन्न की प्रतिशत होती है 20%। ऑप्शन होगा आपका ए। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।